आज हम पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2018 का एनआईए का शल्य तंत्र विभाग का पेपर कर रहे हैं। पेज नंबर है 2121। फर्स्ट क्वेश्चन है, अति प्रवृद्ध मल एवं दोष को शल्य की परिभाषा के अंतर्गत किसने माना? अति प्रवृद्ध मल एवं दोष को शल्य की परिभाषा के अंतर्गत किसने माना? आचार्य चरक, आचार्य नागार्जुन, आचार्य सुश्रुत या फिर आचार्य डलहन। तो किसने माना है? हमारे आचार्य डलहन ने। ठीक है, सुश्रुत के जो टीकाकार हैं उन्होंने माना। उसके बाद है, चरक मत अनुसार निम्न में से कौन सा शस्त्र कर्म के अंतर्गत नहीं आता? चरक के अनुसार कौन सा शस्त्र कर्म के अंतर्गत नहीं आता? सीवन एवं छेदन, लेखन एवं व्यधन, ऐषण एवं आहरण, पातन एवं छेदन। तो कौन सा नहीं आता? ऐषण एवं आहरण। अभुक्तवत शल्य कर्म किसमें किया जाता है? मूढ़गर्भ, नाड़ी व्रण, गुल्म या फिर भग्न। तो किसमें किया जाता है? मूढ़गर्भ में। कृष्ण उन्नत व्रणतः किसका लक्षण है? मांसदग्ध, अस्थिदग्ध, सिरा स्नायु दग्ध या फिर संधि दग्ध। तो किसका है ये? सिरा स्नायु दग्ध का। उसके बाद है, ऐषणी के अभाव में निम्न में से कौन सा अनुशस्त्र प्रयोग किया जा सकता है? अगर हमारे पास ऐषणी नहीं है तो हम कौन सा अनुशस्त्र प्रयोग कर सकते हैं? कांच व कुरुविंद, बाल एवं अंकुर, वंश एवं स्फटिक या फिर शेफाली का पत्र। तो कौन सा यूज़ करते हैं हम? बाल एवं अंकुर। हेमंत, शिशिर व वसंत ऋतु में व्रण बंधन कब बदलना चाहिए? हेमंत, शिशिर और वसंत में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर 5 दिन। तो कब बदलना चाहिए? हमें 3 दिन पर बदल देना चाहिए। शरारी मुख शस्त्र का दूसरा नाम क्या है? कंकमुख, कर्तरी, कूरर मुख, कुरविंद। तो क्या है? कर्तरी। शरारी मुख का क्या होता है? कर्तरी मतलब कैंची। अग्नि एवं क्षार की योग्यता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मृदु मांसपेशी, मृदु चर्म, मृदु मांसखंड, बिंबी पनस और बिल्व। तो किसका किया जाता है? मृदु मांसखंड का। सम्यक दग्ध व्रण होता है तालफल व्रण, कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण या फिर प्रवाल वर्ण। सम्यक दग्ध का वर्ण जो होता है मतलब कलर, यहाँ वर्ण लिखा है लेकिन ये वर्ण आएगा, तो उसका कलर क्या होता है? तालफल वर्ण, ताल फल के जैसा होता है। रिवाइज करते हैं। अति प्रवृद्ध मल एवं दोष को शल्य की परिभाषा के अंतर्गत किसने माना? आचार्य डलहन ने। चरक मत अनुसार निम्न में से कौन सा शस्त्र कर्म के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? ऐषण एवं आहरण। अभुक्तवत शल्य कर्म किस में किया जाता है? मूढ़गर्भ में। कृष्ण उन्नत व्रणतः किसका लक्षण है? सिरा और स्नायु का। ऐषणी के अभाव में निम्न में से कौन सा अनुशस्त्र प्रयोग किया जा सकता है? बाल एवं अंकुर। हेमंत, शिशिर एवं वसंत ऋतु में व्रण बंधन कब बदलना चाहिए? तो हेमंत, वसंत और शिशिर में कब बदलना चाहिए हमें? 3 दिन पर। शरारी मुख शस्त्र का दूसरा नाम क्या है? कर्तरी। अग्नि एवं क्षार की योग्यता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अग्नि एवं क्षार की योग्यता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमारा मृदु मांसखंड का। सम्यक दग्ध का वर्ण होता है, वर्ण मतलब कलर, तो कौन सा होता है? तालफल का वर्ण होता है सम्यक दग्ध का। ठीक है, आगे देखते हैं। त्वक सवर्णता, शीत शोफता एवं अल्प शोफता किसके लक्षण है? पच्यमान शोफ, पक्व शोफ, आम शोफ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके हैं ये? आम शोफ के लक्षण है। त्वक सवर्णता, शीत शोफता एवं अल्प शोफता आम शोफ के लक्षण है, जब अभी जो हमारा शोफ है वो पका नहीं है। 18 अंगुल लंबी जलोका होती है मूषिका, शंकुमुखी, पुंडरीक मुखी या फिर सावरिका। तो कौन सी होती है हमारी? 18 अंगुल लंबी सावरिका। ठीक है, उसके बाद स्वस्तिक एवं अष्टपद किसके प्रकार हैं? शारदग्ध, धूमोपहत, अग्निदग्ध, ए और बी दोनों। तो किसके हैं ये? अग्निदग्ध के। स्वस्तिक और अष्टापद। रक्त मोक्षण से पूर्व रोगी को निम्न में से क्या देना चाहिए? रक्त मोक्षण से पूर्व पिष्टन, यवागु, मांसरस, ए और बी दोनों। तो हमें क्या देना चाहिए? यवागु देनी चाहिए।
आम शोफ छेदन से निम्न में से कौन सा व्यापद होता है? आम शोफ के छेदन से, हमें आम शोफ का छेदन नहीं करना चाहिए, अगर कर दिया तो कौन सा व्यापद होगा? नाड़ी व्रण, शतज विद्रदी, दुष्ट व्रण या फिर रक्तज विद्रदी। तो कौन सा होगा? हमें शतज विद्रदी हो सकती है, क्योंकि हमने शत लगा दिया। उसके बाद है शस्त्र कर्म व्यापद की संख्या है 4, 5, 6 या फिर 8। तो शस्त्र कर्म व्यापद कितने होते हैं? 4। निम्न में से प्रनष्ट शल्य आहरण विधि नहीं है। प्रनष्ट शल्य की आहरण विधि नहीं है। हर्ष, प्रवाहन, बस्ती कर्म या फिर प्रतिमर्श। तो क्या है? बस्ती कर्म। ठीक है, प्रनष्ट शल्य आहरण की विधि नहीं है, बस्ती कर्म। उसके बाद है खटवा बंद प्रयोग होता है। खटवा बंध हम कहाँ प्रयोग करते हैं? नेत्र एवं अपांग, उदर जत्रुगत विकारों में, हनु प्रदेश में या फिर सिर पे। तो कहाँ पर हम करते हैं? हनु प्रदेश में। ठीक है, हनु प्रदेश में हम खटवा बंध यूज़ करते हैं। उसके बाद है वात दोष बहुल व्रण किस प्रकार का होता है? वात दोष बहुल व्रण किस प्रकार का होगा? भस्म, कपोत, तस्थि, कृष्ण अरुण वर्ण, श्याव नील वर्ण या फिर ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, भस्म, कपोत, अस्थि और कृष्ण अरुण वर्ण। उसके बाद है क्रिया संगकारी लक्षण कौन से शिरा दुष्ट व्यध में मिलता है? कुटित, शस्त्रहता, परिशुष्का या फिर धेनुका। तो किस में मिलता है? शस्त्रहता में। मणिबंध एवं गुल्फ मर्म का प्रमाण कितना है? 4, 3, 2 या फिर 1 अंगुल। तो कितना है हमारा? 2 अंगुल। मणिबंध और गुल्फ का प्रमाण कितना है? 2 अंगुल। एक देशस्थ पिंडित रक्त में निर्दिष्ट रक्त मोक्षण विधि है। एक देश में जो पिंडित रक्त, उसमें हम कौन सी रक्त मोक्षण की विधि करेंगे? जलोका, प्रच्छान, श्रृंग या फिर सिरावेद। तो हम क्या करेंगे? प्रच्छान कर्म करेंगे अगर एक देश में रक्त है। रिवाइज करते हैं इसी पेज को। त्वक सवर्णता, शीत शोफता एवं अल्प शोफता किसके लक्षण हैं? आम शोफ के। 18 अंगुल लंबी जलोका होती है सावरिका। स्वस्तिक एवं अष्टपद किसके प्रकार हैं? तो किसके हैं? अग्निदग्ध के। रक्त मोक्षण से पूर्व रोगी को निम्न में से क्या देना चाहिए? यवागु। आम शोफ छेदन से निम्न में से कौन सा व्यापद होता है? आम शोफ के छेदन से शतज विद्रदी। शस्त्र कर्म व्यापद की संख्या कितनी है? शस्त्र कर्म के व्यापदों की संख्या कितनी होती है? तो हमारी कितनी होती है? शस्त्र कर्म के व्यापदों की संख्या 4। निम्न में से प्रनष्ट शल्य आहरण विधि नहीं है। तो प्रनष्ट शल्य की आहरण विधि कौन सी नहीं है? बस्ती कर्म। उसके बाद है खटवा बंध का प्रयोग होता है हनु प्रदेश में। वात दोष बहुल व्रण किस प्रकार का होता है? तो भस्म, कपोथित और कृष्ण अरुण वर्ण। क्रिया संकारी लक्षण कौन से शिरा दुष्ट में मिलता है? तो शस्त्रहता। मणिबंध एवं गुल्फ मर्म का प्रमाण कितना होता है? 2 अंगुल। एक देशस्थ पिंडित रक्त में निर्दिष्ट रक्त मोक्षण वृद्धि है प्रच्छान। कुकुट आंड कपाल अस्थि योग का प्रयोग किस षष्ठी उपक्रम में निर्दिष्ट है? प्रतिसारण, पांडु कर्म, कृष्ण कर्म या फिर रोम अपहरण कर्म। तो किसमें है? प्रतिसारण कर्म। कृमि होना किसका लक्षण है? शंभुकावर्त भगंदर, उन्मार्गी भगंदर, उष्ट्रग्रीव भगंदर या फिर परिस्रावी भगंदर। तो क्या है ये? उन्मार्गी भगंदर। मेद प्रभव स्राव पाया जाता है अस्थि विद्रदी, रक्तज विद्रदी, कफज विद्रदी या फिर रक्तज अर्बुद में। तो किस में पाया जाता है? अस्थि विद्रदी में। तस्य च लक्षणानि ग्रंथि समानानि सदा भवन्ति लक्षण होता है किसका? विद्रदी का, अर्बुद का, शलीपद का या वृद्धि रोग का। तो अर्बुद का। अष्टांग वेद के अनुसार भगंदर के भेद हैं 5, 8, 6 या 9। तो 8 वेद हैं। गए दास के अनुसार विपुल एक आदिर इति किस कांड भग्न का लक्षण है? पाटित, स्फुटित, पिच्चित या छिन्न। तो किसका है? स्फुटित। रक्तक्षय किसका उपद्रव होता है? रक्तज विद्रदी, रक्तज व्रण, रक्तज शोफ या फिर रक्तज अर्बुद। तो रक्तज अर्बुद। देह अनुरूप क्षय वृद्धि के लक्षण है मेदोज गलगंड, आंत्र विद्रदी, सीरा ग्रंथि या फिर ए और बी दोनों। तो किसका है ये? मेदोज गलगंड का। आचार्य डल्हन के अनुसार आक्षेपण का अर्थ भग्न के संदर्भ में है
अतिशयन चालन, अतिशयन विग्रह, अतिशयन पीड़न या फिर व्याघ्र आदि भक्षण। तो क्या है ये? अतिशयन चालन। रिवाइज करते हैं। कुक्कुट, आंट, कपाल आदि योग का प्रयोग किस षष्ठी उपक्रम में निर्दिष्ट है? प्रतिसारण कर्म में। कृमि होना किसका लक्षण है? उन्मार्गी, भगंदर। मेद प्रभव श्राप पाया जाता है अस्थि विद्रदि में। तस्य च लक्षणानि ग्रंथि समानानि सदा भवन्ति लक्षण होता है हमारा अर्बुद का। अष्टांग हृदय के अनुसार भगंदर के भेद हैं 8। गयदास के अनुसार विपुल एक आदिर इति किस कांड भग्न का लक्षण है? स्फुटित। रक्तक्षय किसका उपद्रव होता है? रक्तज अर्बुद का। देह अनुरूप क्षय वृद्धि के लक्षण हैं। देह अनुरूप क्षय वृद्धि के लक्षण है हमारे मेदोज गलगंड। आचार्य डल्हन के अनुसार आक्षेपण का अर्थ भग्न के संदर्भ में है, तो अतिशय चालन है। आगे देखते हैं। आचार्य डल्हन के अनुसार सम्मूढ़ का अर्थ कर्कटक भग्न के संदर्भ में है। अतिशयन स्पर्श ज्ञान, अतिशयन आक्षेपण, अतिशयन चालन या फिर पृथुताम गतम। तो क्या है ये? एक अतिशयन स्पर्श ज्ञान। गयदास के अनुसार किस संधि भुक्त में अधिक वेदना होती है? उत्पिष्ट, अतिक्षिप्त, अवक्षिप्त, तिर्यक्षिप्त, विश्लिष्ट या फिर विवर्तित, या विश्लिष्ट या फिर तिर्यक क्षिप्त। तो किस में होती है? हमारी उत्पिष्ट और अतिक्षिप्त में। सुश्रुत संहिता के अनुसार संधान कर्म के द्वारा रक्त स्राव नहीं रुकता है, तो कौन सी विधि का प्रयोग रक्त स्राव रोकने के लिए करना चाहिए? दहन, स्कंदन, हिम या फिर पाचन। तो किसका करना चाहिए? पाचन कर्म का। किस मर्म आघात के कारण शरीर के अधोभाग की सेंसरी तथा मोटर क्रिया में बाधित हो जाती है? कटिक तरुण, कुकुंदर, कूर्च या फिर कूर्च शिर। तो किसमें? कुकुंदर में। सुश्रुत के अनुसार पित्ता शलीपद में सिरावेद करते हैं गुल्फ के नीचे, गुल्फ के ऊपर, जानू के नीचे या फिर जानू के ऊपर। तो हम कहाँ करते हैं? गुल्फ के नीचे। स्वेदन उपनाहा का प्रयोग निषिद्ध होता है स्तन विद्रधि में, विदग्ध शोफ में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें? स्तन विद्रधि में। भगंदर व्रण के रूढ़ होने के पश्चात व्यायाम, व्यवाय, क्रोध कब तक निषिद्ध है? 1 माह, 1 वर्ष, 6 माह या फिर 3 माह। तो कब तक है हमारा? 1 वर्ष तक। गुद भ्रंश में निर्दिष्ट बंध है पंचांगी, गोफणा, कोश या फिर खटवा। तो गुद भ्रंश में हम कौन सा बंध बांधते हैं? गोफणा बंध। अष्टांग संग्रह के अनुसार श्रृंग यंत्र का मध्यम प्रमाण है 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल या फिर 6 अंगुल। तो कितना है हमारा? 10 अंगुल। रिवाइज करते हैं। आचार्य डल्हन के अनुसार समगूढ़ का अर्थ कर्कटक भग्न के संदर्भ में है, तो क्या है हमारा? अतिशय स्पर्श ज्ञान। गयदास के अनुसार किस संधि भुक्त में अधिक वेदना होती है? तो किस में होती है? हमारी उत्पिष्ट और अतिक्षिप्त में। सुश्रुत संहिता के अनुसार संधान कर्म के द्वारा अगर रक्तस्राव नहीं रुक रहा तो हमें पाचन कर्म कराना चाहिए। किस मर्म आघात के कारण शरीर के अधोभाग की सेंसरी और मोटर क्रिया बाधित हो जाती है? तो किसके द्वारा जो होती है? कुकुंदर के द्वारा। सुश्रुत के अनुसार पित्त शलीपद में सिरावेद करते हैं, तो कहाँ करते हैं? गुल्फ के नीचे। स्वेदन उपनाहा का प्रयोग निषिद्ध होता है, तो किस में निषिद्ध होता था? स्तन विद्रधि में। भगंदर व्रण के रूढ़ होने के पश्चात व्यायाम, व्यवाय, क्रोध कब तक निषिद्ध है? 1 वर्ष तक। गुद भ्रंश में निर्दिष्ट बंध है गोफणा बंध। अष्टांग संग्रह के अनुसार श्रृंग यंत्र का मध्यम प्रमाण होता है, तो कितना होता है हमारा? 10 अंगुल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अश्मरी शल्य कर्म के समय बचाने योग्य मर्मों की संख्या है 6, 5, 8 या फिर 9। तो कितनी है हमारी? 8। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अर्श चिकित्सा एवं अर्श चिकित्सा के समय सर्वप्रथम किस स्थिति के अर्श की चिकित्सा करते हैं? वाम, दक्षिण, पार्श्व या फिर पृष्ठ। तो किसकी करते हैं हम? दक्षिण की। सद्यो व्रण चिकित्सा में कषाय, मधुर एवं शीतल क्रिया कितने दिन के लिए निर्दिष्ट है? 1 सप्ताह, 1 माह, 5 दिवस या फिर 40 दिवस। तो कितने तक देनी है हमने? 1 सप्ताह तक देनी है कषाय, मधुर और शीतल क्रिया। कौन सा सद्यो व्रण शल्य रहित होता है? विद्ध, छिन्न, शत या फिर
भिन्न, तो कौन सा होता है? विद। जेजेट के अनुसार षष्ठी उपक्रम में नहीं है पाचन, परिषेक, अपतर्पण या फिर लोम अपहरण, तो कौन सा नहीं है? लोम अपहरण। षष्ठी उपक्रम के अंतर्गत रस क्रिया का प्रयोग कितने दिन के अंतराल पर करते हैं? 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन या फिर 5 दिन, तो कब करते हैं हम? 3 दिन के अंतराल पर। तेतु भग डैश प्रदेश शरणार्थ च भगंद्रा रिक्त स्थान में आएगा वंक्षण, गुद बस्ती, गुद वृष्ण या फिर गुद कटी, तो क्या आएगा हमारा? गुद बस्ती। उसके बाद है कुष्ठ श्वास रोगी में भग्न होता है। कुष्ठ और श्वास रोगी में भग्न कैसा होगा? असाध्य, कृच्छ्र साध्य, याप्य या फिर सुख साध्य, तो कैसा होगा? कृच्छ्र साध्य। अष्टांग संग्रह के अनुसार अस्थि आश्रित सिरा में सिरावेद हेतु प्रयोग करते हैं आरा, कुठारिका, ब्रीहिमुख या फिर कर्तरी, तो क्या करते हैं हम? कुठारी का यूज़ करते हैं अस्थि आश्रित सिरा में सिरावेद करने के लिए। डल्हन के अनुसार उत्पिष्ट संधि मुक्त है, चूर्णित, घटित, व्यावर्तित या फिर विपरीत वर्तित, तो क्या है ये? चूर्णित। अर्श में कौन सा शस्त्र कर्म बताया गया है? छेदन, लेखन, भेदन या फिर ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों, छेदन और लेखन बताया गया। रिवाइज करते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अश्मरी शल्य कर्म के समय बचाने योग्य मर्मों की संख्या है 8। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अर्श चिकित्सा के समय सर्वप्रथम किस स्थिति के अर्श की चिकित्सा करते हैं? दक्षिण। सद्योव्रण चिकित्सा में कषाय, मधुर, शीतल क्रिया कितने दिन के लिए निर्दिष्ट है? 1 सप्ताह। कौन सा सद्योव्रण शल्य रहित होता है? शल्य के रहित कौन सा है? तो कौन सा है? विद्ध। जेजेट के अनुसार षष्ठी उपक्रम में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लोम अपहरण। षष्ठी उपक्रम के अंतर्गत रस क्रिया का प्रयोग कितने दिनों के अंतराल पर करते हैं? तो कितने दिनों पर? 3 दिन के अंतराल पर करते हैं। तेतु भग डैश प्रदेश, तो इसमें गुद बस्ती आएगा। कुष्ठ श्वास रोगी में भग्न होता है कृच्छ्र साध्य। अष्टांग संग्रह के अनुसार अस्थि आश्रित सिरा में सिरावेद हेतु प्रयोग करते हैं कुठारिका। डल्हन के अनुसार उत्पिष्ट संधि मुक्त क्या है? तो क्या है हमारे? चूर्णित। अर्श में कौन सा शस्त्र कर्म बताया गया? छेदन और लेखन। थैंक यू।